सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बीन तुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सदगुरु दी जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख ये सतगुरु तर जा घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने इतनी कृपा मेहर दया करी है कि ऐसा किच्चा किच्चा बनाई करके ऐसा शरीर दे दिया। इतना बंगला अजब बनाया है सृजनहार ने और इस बंगले के अंदर आत्मा जो सृजनहार का अंश है वो रखती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं माया और ब्रह्म जो शामिल होता है, ब्रह्म आत्मा है और माया शरीर है। जब ये दोनों मिलकर शामिल होते हैं तभी ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। अकेला ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकती आत्मा और अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मिले बाद में शरीर छूट जाता है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म है ही, आप कहो तो भी है, नहीं कहो तो भी। ब्रह्म अकेला करेगा क्या? इच्छा शक्ति का संग रहता है तो बार बार ये ब्रह्म होता हुआ भी बार बार गर्भ में आता है। क्यों? अकेला ब्रह्म आत्मा परमात्मा का अंश होती हुई भी परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो जो ब्रह्म है वो परमात्मा है या आत्मा चेतन है? जो साक्षात ब्रह्म है वो आत्म चेतन है और जो परमात्मा में मिल जाता है वो चेतन ब्रह्म हो जाता है। माने आत्मा का भान नहीं रहता। सृष्टि जितनी भी रचना होती है वो आत्मा से होती है और आत्मा ही सब कुछ सब जगह छाई रहती है। आत्मा का मतलब ब्रह्म। ब्रह्म के बिना सृष्टि रचना हो नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब रचना होती है तो रचना बाद में माया ब्रह्म की दासी कहावे बायर भटकत हाथ नहीं आ। माया ब्रह्म की दासी है। योग माया है, उसी से सारा कार्य होता है ब्रह्म पर। तो ये दासी है ब्रह्म की। सदगुरुदेव फरमाते हैं और बाहर अगर भटकता रहेगा, माया और ब्रह्म दोनों तेरे अंदर है और बाहर भटकता रहेगा
तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस माया से आत्मा ब्रह्म की दासी से अलग नहीं हो सकती। क्यों? कि माया सु माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सीर, माया ही धापे खा। अरे आए माया है रे, या तो माया है, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। अमर लोक भी माया ही पहुंचाती है। ये माया है, जो शरीर है, सर्वंग संपान शरीर है, नरदेही है, वो माया ही है। पर माया के बिना अमरलोक आत्मा को पहुंचाएगा कौन? माया ही तो पहुंचाएगी। परंतु सदगुरुदेव फरमाते अमरलोक पहुंचने का ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। है तो एक अनेक का जागा, गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गमा। है तो एक ही सृजनहार परमात्मा और अनेका जागा विराजमान है सृजनहार, कोई उसके बिना घट खाली नहीं है। आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गमा। अपना आपा भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं और माया के साथ क्यों आई हूं, ये आपा समझ। ब्रह्म का आपा नहीं, सब ब्रह्म तो है ही, जाने तो ही नहीं जाने तो ही। अपना आपा भूल समझ, भूल मत कि इस शरीर में आई किसके लिए, क्या करने को आई। ये अगर समझ जाएगा तो गुरु गम तेरे को आ जाएगी। गुरु गम है एक, और एक माता पिता की गम। माता पिता के गम से आत्मा सुख पा सकती है, जन्म मरण नहीं मिट सकता। और गुरु गम से जन्म मरण मिटेगा। गुरु गम यानी केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसके गम अंदर घट में चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आ तो माया उल्टी तारे, झुका ही काम सुधारे। यहाँ का भी सुधारती है, त्रिलोकी की वासना पूर्ण करती है। यहाँ रहती है जितने पंच तत्व में आत्मा, ग्रस्त में आजीवन, और आप भी परम मोक्ष में जाती है और औरों को भी ऐसा गुरु ज्ञान समझाती है। ये माया का ही काम है सारा। पर करामात करतूत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी घाले। करामात करतूत सिधाई में अगर इन मंत्र मंत्रादिक में फंस गया, रिद्धि सिद्धि में लग गया, तो महाराज पलटाते हैं कि संसार में गले में फांसी गल जाए, इसके जन्मने मरने, काल की और जम की। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा को। जब आत्मा अर्ज करती है, हे सृजनहार जत सत सावण साइया, तुम जाचक जगदीश, दाता मान अपमान ले, तुम सहसा तुम बीस। हे परमात्मा, जति में, सती में, जांचने वाले में, देने वाले में, मान में, अपमान में, सम्मान में, सदगुरुदेव फरमाते सहसा यानी शेष भगवान में, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में, 10 अवतारों में, हे सृजनहार आपका ही वर्चस्व। आपके बिना ये एक भी नोक इधर खाली नहीं हो सकता। जितने भी शास्त्र बने आपके पराक्रम से। धरनी धर भरतार, आप धरनी के भरतार। 3 लोक 14 वन रचने के परमात्मा, सब में आप विराजमान। साई धन धरनी धरा, साहिब साचा श्याम, ब्रह्मा विष्णु उपाविया, कृष्ण गोपिका राम। हे परमात्मा, आपको धिन्न है। सारी सृष्टि आपका ही आधार पे टिकी हुई है। अगर आपका आधार नहीं होवे तो ये टिक ही नहीं सकता। हे सृजन, आप सत्य हो, स्वामी हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, और निरंजन हो और निराकार। चरम चक्षु से आपके दर्शन, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण गोपिका राम, कृष्ण सबको आप प्रकट करने वाले।
और उनको भी सबको आपका याद। जिसने भी ग्रंथ बढ़ाए हैं, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, आपके नाम का सिमरण किया जब भी बढ़ा। हे सृजनहार परमात्मा, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खट दर्शन खट शास्त्र भाक्या ब्रह्मा चारों वेदा। खट दर्शन गुरु देही का, देह का गुरु मुगत देही के हो। आत्म के सुख राम के, सतगुरु के संग हो। खट शास्त्र खट दर्शनी, ब्रह्मा जी सबने ग्रंथ बनाए। और खट दर्शन जितने भी जगत में बताए, वो देही के गुरु हैं, कि आत्मा के गुरु है, देही के। महाराज फरमाते, देही के गुरु से मुक्ति देही की होती है, एक आत्मा की होती है। ये अंदर में समझना पड़ेगा, यही आपा खोजना पड़ेगा। ये आपा खोजो, अंदर से विचार करो कि देही की मुक्ति करनी है, एक आत्मा की करनी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो रे नाम नाम तत्सार भजन कर लीजिए। नीच कथे ब्रह्म ज्ञान तिकड़ को झूठ है। रे ऊंच कहे कोई आए ताही को छोट है। हर हाँ इन देह छता सुखराम एक नहीं हो। नीच और ऊंच एक कैसे होंगे? देही छत्ता, देही नहीं है जितने पर तो आत्मा ये कह अपने अपने कर्म भोगेगी। पर देह में नीच और ऊंच, एक बिल्कुल हल्की जात का और एक ब्राह्मण उच्च। एक महाराज फरमाते हैं कर्म उसके नीच हैं और एक के उच्च है। दोनों बात महाराज समझा रहे हैं शूद्र के अंग में, कूड़ापंथी में, कि संसार में ये राम नाम सत्य है, नीच को भी ऊंच बना देता है और ऊंच को भी नीच गिरा देता है। ये ब्रह्म का नाम ऐसा है जबरदस्त। नीच ज्ञान करता है और वो कहता है कि नहीं हम सबको तार देंगे, अंग लक्षण सही नहीं है, और कह तार देंगे। कैसे तारेंगे? सदगुरुदेव फरमाते, कबीर जैसे केवड़ी भगवंत हुए और रामानंद के प्रताप से कबीर परम मोक्ष में गए। बोलो। और रामानंद से भी जबर हुए। कबीर ने कहा कलयुग में गुरु से शिष्य जबर होगा। ऐसा जबर ग्रंथ बनाया कबीर ने। तो महाराज फरमाते हैं, एक ऊंच होगा और एक नीच होगा तो तिर सकते। नीच नीच कोई कभी तार नहीं सकता। इन अंग लक्षण सही नहीं है, रहनी सहनी भी सही नहीं है, और जात भी बहुत हल्की है। तो आज तक सुखराम जी करे नीच जात में कोई अवतार हुआ तो मेरे को बताओ। जो 6 जात बताई है ब्रह्मा जी से अलग, सासी, साटिया, मेघवाल, चमार, ये सब, इनमें कोई भी अवतार हुआ तो बताओ। 6 जात बताइए सुखराम जी ने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नीच घर अवतार जनमियो नाय रे। असंग जुगा के बीच भूल बनी आय रे। सुन ओ गुण क्या होय अर्थ सो दीजिए। पीछे सुन सुखराम एक सो कीजिए। नीच ऊंच को एक जम कर, कि पहले इसका समझ कर कि संसार में पैदा किसने किया और किसके जोर से हुए पैदा। ओम सो सब किया शक्ति उपावन हार। दिन तो ये दिन साइया निरालब्ध निराकार। आत्म चेतन सो यानी सो मने आत्मा, सो मने श्वास। श्वासा को भी महाराज फरमाते शक्ति माया सबको प्रकट करने वाले कौन थे? हे परमात्मा, आपको धिन्न है, आपका आधार सबके है। आपके आधार बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में
सुखराम पंथ सब संत का, प्रगट है जग माय। जो रास्ते संतों ने अपनाए हैं वो प्रगट है जग में, छिपे हुए नहीं है। सब शास्त्रों में भी है और संतों की वाणी में विशेष रूप से। पर वो रास्ते को नर नारी अपनाएंगे जब, धारण करेंगे जब, तो धारण करे बिना निर्भय हो जाएंगे, कैसे होंगे? अरे निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन कोई, सब बिन जे सब उपजे, तुमने चल हरि हो। नर नार सब में आपका अंश आत्मा है और निर्भय नहीं है। शरीर में आए बाद अंजन मंजन उपजते रहते हैं, खपते रहते हैं, मिटते रहते हैं, विनसते रहते हैं। कहाँ दुख और कहाँ सुख में लीन रहते। हे परमात्मा आप नेचल हो, हे सृजनहार आप चलेमान नहीं, आप सत्य हो। जग सारो सब जाएगो, धर ब्रह्मंड आकाश, सत सिमरत एको दणे, जहां लग जी महा आस। सारा जग आता रहेगा और जाता है। धरती ब्रह्मांड आकाश, तीन लोक 14 भवन, पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म, आपने सबको रच दिया। और आप सत्य सिमरत परमात्मा अंदर भी रहे और अलग भी रहे। जहां जग जीवा आस, और उसी की जीव आस कर, उसी के सारे जिंदा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों का जो रास्ते हैं वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये केवल ज्ञान जो है ये डेढ़ न उपजो, ना केवल को ज्ञान डेढ़ नहीं उपजे आई। सुखराम कहे सब सामड़ो, बुरो न मानो कोई, जे पच खाचो डेढ़ को, तो शोध बतावो मोय। शोध बता करके बताओ इस संसार में जो 6 ब्रह्मा जी के अलग जाति थी, 36 जात से अलग, उसमें कोई अवतार हुआ तो बताओ, कोई केवली भगवंत का हुआ या निमित्त नित्य दोनों में से कोई हुआ तो बताओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और नीच जाति में जैसे नारद मुनि ब्राह्मण थे और कालू जी कीर मच्छी पकड़ने, रामानंद जी ब्राह्मण थे और कबीर महार थे, मुसलमान थे। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ऊंच नीच को तार सकते। हल्की जात वाले के अगर ऊंच इधर है और उसको ये ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया तो महाराज फरमाते हैं वो भी जगत में प्रसिद्ध। तो हे परमात्मा तुम तारणहारे जोग हो, तिन सिर और न कोई, काल कर्म दानु सही, सब अनगढ़ बस हो, न चल निर्भय राम जी, सब देवन का देव, दूजा सब उपजे खपे, अटल तुम्हारी से। सब देवताओं के ऊपर देव आप निर्भय हो, नेचर हो, उपजते कपड़े में नहीं हो, आने जाने में नहीं, क्यों आपके रूप ही नहीं है। रूप होवे जब आवे जावे, रूप होगा वो तो जाना पड़ेगा। जितने भी अवतार आए, केवली भगवंत आए, चाहे निमित्त आए चाहे नित्य आए, जो शरीर से आया उसको तो धरती से जाना पड़ेगा। काल कर्म दानु सब अनगढ़ के बस में है कि गड़े हुए, तो गड़े हुए अनगढ़ के बस, और अनगढ़ में मिल गए तो फिर वापिस वो इस रूप में नहीं आएंगे। ये संतों ने, केवली भगवंतों ने इस ग्रंथ में निर्णय किया, यही निराकार और साकार को अलग अलग किया। केवली भगवंतों को सृजनहार ने साकार निराकार को अलग करना बताया है, और ब्रह्मा जी को साकार निराकार शामिल करने का हुक्म दिया। तब बताओ कैसे मिले? अलग हुए बिना जन्मना मरना छूटे नहीं, और शामिल के बिना आत्मा परम पद में कैसे मिले?
अब सब कहे ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक क्यों बताया? अब नहीं बताते तो सृष्टि रचना नहीं होती, और रचना हुए बिना आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली ये रचना ही तो है। माया ब्रह्म ही है, मिल। ब्रह्मा जी ने भी काम सृजनहार के पराक्रम से सही किया, और केवली भगवंतों ने भी सही। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए चारों वेद बनाए। जो भी भोगने को आत्मा आई है सृष्टि में, वो सब भोगों की बात वेदों में लिखी हुई है कि ये करने करेगा, ये मंत्र रटेगा, ये सुख मिलेगा, ये करने करेगा, ये मंत्र रटेगा, ये सुख मिलेगा। सारा निर्णय वही लिखा। और संतों की वाणी में न सुख का लिखा है न दुख का। सुख और दुख दोनों से अलग साकार को छोड़ने के लिए, निराकार निर्गुण ब्रह्म में मिलने के लिए, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति श्वास पर श्वास में कर ले। श्वास श्वास में करेगा, जब तक भी साकार निराकार अलग अलग होने वाला है। क्यों अलग करने वाला तो उन सांस से रटना करेगा, तभी वो निरंतर आएगा अलग करने। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक गड़िया घाट अघाट ने नाना विध का रूप बलियारे उन देव के किया सबे स्वरूप। अनगढ़ परमात्मा ने अनेक रूप बनाए, अनेक मुखार वंश से वचन भी, वचन एक है पर बोली अलग अलग। सब बोली में पहचानता है वो फलान जी बोल रहा है, मोबाइल में बात करते हैं हाँ फलान जी बोल रहे हैं, नाम बताए बिना ही बोली से परख लेता। तो नाना तरह के तो रूप है, नाना तरह के बोली है, नाना प्रकार के आकार है। हे परमात्मा, आपको दिन है जो आपने इतने स्वरूप बिना हथौड़ा, बिना संडासी, बिना आयरन के गढ़ दी। आपके रूप नहीं था, अरूप हो तो भी आपने इतने बड़ा। अनघड़ आद अमूर्ति मूर्त घड़ी अनेक, दिन बाबा करतार तो कुदरत के गत दे। हे परमात्मा, आप अनघड़ अनूर्ति हो और अनेक मूर्तियां गढ़ दी। हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, आपको दिन है, और सृष्टिकर्ता परमात्मा से विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, सहस भगवान को आपके नाम की रटना जबर हुई। हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, आपने ही दी। आपको धुन है, आपकी कुदरत को कोई पहचान नहीं सकता। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साई। हे निरंजन, तेरी गति को कोई जान नहीं सकता, न समझ सकता है, न आपका कोई छे ले सकता है, न पार पा सकता है, बस मिल सकता है। अब मिलने के लिए कोई को विश्वास नहीं, क्यों सब छे लेना चाहते हैं, पार पाना चाहते हैं, पर ये पार से छे से अलग है। क्या जानो कैसे कहूं, बार पार नहीं कोई, आप अमूर्त बढ़ रहा रंग न रूप न हो। हे सृजनहार, आपके न रंग है न रूप है, आप अमूर्त हो, कोई रूप नहीं, और फिर भी आपका वार पार नहीं। क्या जानो कैसे कहूं, इस रकार मकार दो अक्षर में ऐसा क्या गुण है, ऐसा क्या पराक्रम है, ये मैं नहीं जानता हूं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, आप ही इसका समझ आ सकते। क्यों कि करे करावे कर दिया, देवी कड़ा बनाए, दिन तो ही दिन साइया, सुख दुख गया न जाए। हे परमात्मा, आप ही सब करने वाले हो, आपने सब किया है, आपकी ही नहीं सारी कड़ाएं बनाई है, सृष्टि उत्पत्ति की भी, सृष्टि रक्षा की भी, और सृष्टि को परम पद में मिलने की, ये सारी कलाएं आपके पास, और अनंत कलाएं इस शरीर के अंदर भर दी। अब इस अनंत कलाओं में, मायावी कला में फंसे, होनकाल की कला में फंसे, या सस्वरूप की कला में, इन तीनों कलाओं की समझ करो। संतों की वाणी में भिन्न भिन्न निर्णय किया। रावण कंस के पास मायावी कला थी,
रामकृष्ण के पास होनकाल की कला थी, जो बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, और केवली भगवंतों के पास सत्स्वरूप की कला थी। तो आत्मा को साकार से निराकार, आत्मा को निराधार कर दे, सांसों सांस रटना करा के हे सृजनहार, आपने ऐसा निराधार से निरंतर भेजा, केवल पद से, ब्रह्म विराट से, तो वापिस उसमें ले जाके मिला दिया। पर ये कला को कौन जाने? कला में पराक्रम है कि भजन करने वाले में? कला में कल और कला, मायावी कला, कला किससे आती है? अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्मा जी शिव सुखी हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं, उनके पास मायावी कला आ जाती और लड़ाई लड़ते हैं जबरदस्त। होनकाल की कला, सांस सांस में राम नाम जबर रटते हैं, फिर वो होनकाल की कला छा जाती और योग माया के साथ में सब मायावी कला को पछाड़। ये माया ब्रह्म की दासी का जबरदस्त। और सत्स्वरूप की कल आती है तो श्वास और श्वास रटना, यही राम नाम ब्रह्म के नाम। तब नियंचर की कड़ आ जाती है, कड़ से कड़ा, और फिर 6 पूरब से पश्चिम के कोण छेदन करके और आत्मा ब्रह्म पद में सम। तब आत्म में परमात्मा रमता है मुझ बीच, सुख दुख दोनों पर हरिया, कोरा फर्क न की। हे परमात्मा, आप आत्मा में ऐसे रम रहे, ऐसे ये कड़ाई बनाई है। अब जिसने जैसी कड़ा धारण करी है वो उसी में मिल जाए। मायावी कड़ा से 3 लोक में, होनकाल की कड़ा से वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में। 3 लोक स्वर्ग तक है, वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक में होनकाल की कड़ा से, और सस्वरूप की कड़ा से अगम देश, हद बेहद से भी आगे। हद है 3 लोक, बेहद है ब्रह्मलोक, और अगम देश है केवल पद। तो इसलिए महाराज फरमाते सब मेरे बीच में रम रहे, और सुख दुख दोनों पर हरिया। जिसके पास ये सत्स्वरूप की कड़ा आ जाती है तो वो आत्मा सुख और दुख दोनों से अलग। मायावी कड़ा में दुख ही दुख है, होनकाल की कड़ा में सुख है, और सत्स्वरूप की कड़ा में सुख और दुख दोनों से अलग। यानी साकार से निराकार में आत्मा निराधार हो जाती। ये फर्क नहीं। सृजनहार तुम तो एक ही हो, सारी सृष्टि का कार्य तुम्हारे को सौंप रखा है, परंतु जो जैसी जैसी कार्य करता है वैसा वैसा महाराज फरमाते हैं। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, पंच तत्व एक है, पर ये कलाएं घट घट में न्यारी नहीं। इसलिए कीमत सब करतार की, कैसो करण कल्याण, वाणी सुन हित सहज सो, घट घट न्यारी जहां। घट घट में ये अलग अलग कलाएं हैं, न्यारी न्यारी वाणी है। इस परमात्मा को कैसे रटना है, वो अलग अलग रास्ते। पखेरु के रास्ता एक है और पगडंडी के अनंत रास्ते, गिनती नहीं। पगडंडी के रास्ते सब 3 लोग, 14 भुवन, वैकुंठ लोक, पिंड खंड ब्रह्मांड, यहां तक ही रखने वाले, चाहे मायावी कड़ा हो चाहे होनकाल। और सस्वरूप की जो कड़ा है वो महाराज फरमाते हैं सबसे अलग, घट से ही अलग कर दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तुम बिन ऐसो को करे अनघड़ देवा राम, 184 जीव सो धरिया ठामो ठाम। हे परमात्मा, आप अनघड़ देव हो, आपके बिना ऐसी रचना कौन करने, ऐसा बेली ग्रंथ कौन बनाने, ऐसी बेल कौन कथने वाला है। 84 लाख योनि जीवों में भी तुमने जगह की जगह शरीर ऐसे बनाए, उनको चुगा दिया खाने को इसी प्रकार का, इसी प्रकार का तू कीड़ी को कड़, हाथी को मन दिया, और अपने आप जगह जगह सब ऐसे शरीर बनाए। हे परमात्मा, आपके बिना कौन करेगा। नासत आसत सब करे, करने करपण सूर,
कै दाता कै मंगता, सब में सब सु दूर। हे परमात्मा, सत भी आपने बनाए, असत भी आपने। असत शरीर है, सत आत्मा है, आपने ही बनाया। कर्णे, कृपण, सूम, सूरवीर या कायर, सब में आप ही। सूरवीर भी आप ही देते हो, सती में सत भी आप ही रहते हो, संतों में सत भी आपकी कृपा से आता है, और कायर भी आपकी कृपा से। मांगने वाला भी आप में और दान देने वाला भी आप में, दोनों ही में आप ही। आपके बिना अलग कौन है? अरे हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। गाफल गेला ज्ञान बिन, कुटी जे संसार। हे परमात्मा, शब्द रूप में आप सबके घट में हाजिर हो। जो रकार मकार है ये शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है। संतों के जो 52 अक्षर में ज्ञान है ये भी एक शब्द शब्दा। महाराज के शब्दासु शब्द पहचानो, इन शब्दों से ही शब्द अंदर पहचानो। जो धुन है, रकार मकार की भी धुन, कागलिया की भी धुन, और नेंच निज नाम की भी धुन, वो सत है, वो असत नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो हाजिर से हाजिर तेरे अंदर खड़ा है, सृजनहार परमात्मा सबके घट में है, और उसको तो जैसे देखेगा वैसे ही तैयार। तू मायावी कला में देखेगा तो उसमें तैयार है। जैसी जन के भावना वैसा ही हर हो, हर वैसा ही हो जाता। होन काल में देखे तो उसमें भी, मायावी कला में देखे तो उसमें भी, विद्या सिद्धियों में देखे तो भी, और माया में देखे तो माया में भी, माया में भी तैयार है। हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरिदेव विसराई। बस माया में लीन होगा। हे अबदू पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। ये माया इतनी जबरदस्त है, पहले भोग भोगाएगी, उसको सुख देगी, बहुत कई प्रकार के प्रॉब्लम देगी, पड़पंच खड़े कर देगी, और फिर जब सारे पड़पंच में लिपायमान हो जाएगा तो सासा पूंजे पूंजे खत्म हो जाएगी और वो उठ के निकल के चले। तो गाफल गेला ज्ञान बिन, कुटी जे संसार। गाफल है जो गेले की समझ नहीं कि कौन से गेले परमात्मा मिलेंगे, कौन सी विधि धारण करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, पखेरु का अपनाऊं पगडंडी का। 52 अक्षर का जितना भी ज्ञान है वो सब पगडंडी, और पखेरु का ज्ञान केवल का जो 53, 54 और 55, 52, 53, 54, 55 चारों का गुण चाहिए। 52 रकार मकार, 53 ऊंसास, 54 नेंचर और 55 निराधार। ये चारों की जब समझ होगी संतों के ज्ञान से, तब जाके महाराज फरमाते हैं, गाफल कुटीजना और जन्मना मरना तेरा फिर होने वाला नहीं है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो। जेमा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सवासी राम राम हरु, सबने राम 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 राम। राम 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 राम।